नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक पहान यूट्यूब चैनल में। क्या आप कम समय में, कम मेहनत में, कम पूंजी में, कम से कम रिस्क में ज़्यादा पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? आपका कम उम्र है या ज़्यादा उम्र है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यह आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देगा। यह है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती में कई प्रकार की किस्में उगाई जाती है, जिसमें मुख्य है बटन मशरूम। क्योंकि बाजार में बटन मशरूम का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। भले ही इस मशरूम का दाम बाजार में अन्य मशरूम की तुलना में अधिक है, फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं और इसे खा भी रहे हैं, क्योंकि यह बटन मशरूम का स्वाद अन्य मशरूम की तुलना में बहुत ही स्वादिष्ट है। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसी विशेषता के लिए ही आने वाले दिनों में बटन मशरूम का डिमांड और भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो आप 100% अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो बात करें बटन मशरूम का प्रोडक्शन में सबसे अहम विषय पर, तो वह है बटन मशरूम का कंपोस्ट की तैयारी करना। जब हमारा बटन मशरूम का कंपोस्ट अच्छे से तैयार होगा तभी बटन मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। तो वीडियो पर बने रहे। इस वीडियो में मैं बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, साथ ही करके दिखाने वाला हूँ। बटन मशरूम मुख्यतः जाड़ा मौसम में उगने वाली मशरूम है, लेकिन आप चाहे तो इसे सालों भर भी उगा सकते हैं। अगर आप जिस रूम में बटन मशरूम उत्पादन करते हैं वह रूम का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हैं, तो अगर आप तापमान मेंटेन कर पाते भी हैं तो उत्पादन खर्च बढ़ जाएगा। तो अभी जाड़ा का मौसम नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना हम इस जाड़ा मौसम का सही से उपयोग करें। तो आइए हम सब मिलकर बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया आसानी से सीखते हैं। गेहूं की फसल जब पक कर काटने के लिए तैयार हो जाती है तो हम लोग गेहूं की फसल को काटकर झाड़ने के बाद गेहूं के बीजों को अलग कर देते हैं और गेहूं के फसल अवशेष को अलग कर देते हैं। गेहूं को तो हम लोग रोटी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गेहूं के फसल अवशेष को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसे हम किन किन कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारा आमदनी दुगुनी हो सके। तो गेहूं के फसल अवशेष, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में गेहूं की भूसी या भूसा कहते हैं, इसे बोरा में भरकर सुरक्षित जगह में रखे हुए हैं। इन बोरों में भरा हुआ गेहूं के भूसी को खुले जगह में, जहां पर ज़मीन अच्छे से पक्का किया हुआ है, उस जगह में भूसा से भरा हुआ बोरों को लाए हैं और एक एक करके सभी बोरों को खोल दे रहे हैं और बोरों से गेहूं के भूसी को निकाल दे रहे हैं और यह प्लास्टिक के बोरों को भी अलग कर दे रहे हैं। अगर गेहूं का भूसा, जिसे हम लोग व्हीट स्ट्रो कहते हैं इंग्लिश में, नहीं मिलता है तो, या फिर सोच लीजिए कि यदि इसका दाम मार्केट में ज़्यादा है तो आप लोग गेहूं के भूसी के बदले में जई का भूसा, जौ का भूसा, धान का भूसा, मक्का का डंठल, ज्वार का भूसा, गन्ना की खोई, केला का पत्ता, मूंगफली का छिलके इत्यादि भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि यह जो है कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग इसे अब गेहूं के भूसी को या फिर ये जो बताया गया इन सभी सामग्रियों को मुख्य रूप से आटा चक्की से खरीद सकते हैं एवं किसान के द्वारा भी मिल सकता है, क्योंकि किसान ही तो खेती करते हैं। जो किसान उत्पादन करते हैं गेहूं का, आप उससे भी जो है जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो लोग गेहूं का खरीद बिक्री करते हैं उनसे भी आप जो है जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन में भी इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सारा कुछ ऑनलाइन भी मिल रहा है। या फिर आपके अगल बगल में प्रत्येक ज़िला में केवीके है, जो भारत सरकार का है, जिसका पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र है, जो प्रत्येक ज़िला में होता है। तो आप वहाँ पे भी जो है
कृषि के वैज्ञानिकों से जाके संपर्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको पक्का जो है यह मिल जाएगा। हम लोग 100 किलो गेहूं के भूसा ले रहे हैं। फिर इन गेहूं के भूसा को अच्छी तरह पानी से भिंगाया जा रहा है और अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि सभी गेहूं के भूसी अच्छी तरह पानी में भीग सके। अब सभी गेहूं के भूसी को इसी खुले जगह में इकट्ठा कर दे रहे हैं 24 घंटों के लिए। अगर ऊपर से बारिश होता है तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि यह इस बारिश के पानी से अच्छे से भीग पाएगा। जब 24 घंटा पूरा हो गया उसके बाद फिर से इस गेहूं के भूसी में ऊपर से पानी दिया जा रहा है और अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा गेहूं का भूसा अच्छी तरह पूरी तरह से पानी से भीग ना जाए। अब इस भीगा हुआ गेहूं के भूसा को इसी खुली जगह में फैला दिया जा रहा है। जब पूरा भूसा पूरी तरह फैल गया उसके बाद ऊपर से इस भूसे में 20 किलो मुर्गी का खाद दिया जा रहा है। यह वही मुर्गी का खाद है जो मुर्गी फार्म सफाई करने के दौरान जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं। तो प्रयास करना है ताज़ा मुर्गी का खाद देना है, पुराना मुर्गी का खाद नहीं देना है। पुराना मुर्गी का खाद देंगे तो वह अच्छा से काम नहीं करेगा। मुर्गी खाद प्रयोग करते समय यह ध्यान और भी देना है कि एक जगह में जमा या इकट्ठा नहीं करना है, इसे पूरे गेहूं के भूसी में फैला कर देना है। अब ऊपर से चोकर 2.5 किलो प्रयोग किया जा रहा है, वही चोकर जो हम लोग गौशाला में गाय भैंसों को खिलाते हैं। 2.5 किलो जिप्सम भी प्रयोग किया जा रहा है। 1 किलो एसएसपी जिसे सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम से किसान भाई जानते हैं, अपने खेतों में भी प्रयोग करते हैं। 75 ग्राम एमओपी जिसका पूरा नाम म्यूरेट ऑफ पोटाश है, यह भी प्रयोग किया जा रहा है। 75 ग्राम यूरिया भी प्रयोग किया जा रहा है। यह वही यूरिया है जिसे किसान भाई बहन अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। 1 किलो गुड़ जिसे हम लोग खाते हैं उसे भी इसमें प्रयोग करना है। और फुराडान 100 ग्राम प्रयोग करने के बाद सभी सामग्री को आपस में अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक सभी सामग्री अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब सभी सामग्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसे एक जगह में इकट्ठा करना है और फिर इसे हम लोग काला प्लास्टिक के द्वारा पूरी तरह ढक भी दे रहे हैं ताकि अंदर का तापमान बढ़ जाए और सभी सामग्री आसानी से और जल्दी सड़ सके। इस मिक्स किया हुआ सभी सामग्री को हम लोग सप्ताह में 2 बार फिर से पलटी करके आपस में मिलाते हैं। जब पहली बार पलटी करके मिलाते हैं तो फिर से उपरोक्त सामग्रियों को उसी मात्रा में प्रयोग करना है और आपस में मिलाना है। जैसे सामग्रियों का नाम है मुर्गी का खाद 20 किलो, 2.5 किलो चोकर, 2.5 किलो जिप्सम, 1 किलो एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, 75 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 75 ग्राम यूरिया, 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम फुराडोन इसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फिर इसे एक जगह में इकट्ठा कर दिया जा रहा है। साथ ही इसे काला प्लास्टिक से ढक भी दिया जा रहा है। इसे प्रत्येक दिन सुबह धूप आने पर काला प्लास्टिक को खोलकर हटा दिया जा रहा है एवं शाम होते ही फिर से काला प्लास्टिक को ढक भी दिया जा रहा है। इसे सड़कर तैयार होने में कुल समय लगभग 28 दिन लग जाते हैं। जब यह सड़ने की प्रक्रिया में रहता है उस समय इसमें तापमान भी बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जब हम पलटी करते हैं उस समय इनमें से भाप एवं धुआं निकलते हुए अक्सर दिखाई देता है। इन 28 दिनों में इसे 12 से 13 बार तक पलटी भी किया जा रहा है ताकि यह जल्दी सड़ सके अच्छे से। अब देखिए 28 दिनों के बाद यह बटन मशरूम का कंपोस्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसमें भाप एवं धुआं निकलना भी बंद हो चुका है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। साथ ही अपने अपने दोस्तों एवं परिजनों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इसका जानकारी मिल सके। अभी तक आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को आपको जानकारी से भरा नया नया वीडियो मिलते रहे। अगर इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक या निसंकोच आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से और भी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।